देखिए, श्रद्धांजलि की बात तो ऐसी है कि जो व्यक्ति कर्ज से परेशान था, किसी भी तरह का उसके ऊपर कर्जा हो, चाहे बैंक का हो, हाउसिंग हो, साहूकार का हो, रिश्तेदार का हो, पर्सनल हो, होम लोन, किसी भी तरह का कर्जा हो गया है और वो व्यक्ति आज किसी तरह इस दुनिया में नहीं पाएंगे। बैनर जो है, बैनर के पास ऐसे बहुत सारे पेपर के कटिंग्स हैं। उस पेपर के कटिंग्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है कि एक व्यक्ति कर्जे से परेशान था, उसने आत्महत्या कर लिया। एक परिवार था, कर्जे से परेशान था, वो परिवार ने सबसे पहले अपने बच्चों को जहर दिया और जहर देने के बाद फिर वो खुद जो दंपत्ति थे उन लोग जहर खाकर फिर अभी तक 13 लाख से ज़्यादा लोग इस कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। वो लोग फॉर्म भर चुके हैं, उनको लगातार गाइड किया जाता है। कहीं कहीं पर हर राज्यों की टीम अलग अलग काम कर रही है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ, वैसे ही हर राज्यों में टीमें काम कर रही है। वो लोग लगातार लोगों को आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया भी जाएगा, को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगत सिंह को नहीं मानेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मानेंगे, राजगुरु को नहीं मानेंगे। ऐसा हमने कसम नहीं खाए। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलकर, संवैधानिक रास्ते पे चलकर, कानूनी रास्ते पे चलकर यदि जनता को न्याय नहीं दिला पाए, अधिकार नहीं दिला पाए, तो हम भगत सिंह के रास्ते पे भी चलने को तैयार हैं। कर्जा मुक्ति अभियान को लेकर आज भिलाई के सिविक सेंटर में निकाली गई श्रद्धांजलि यात्रा। कर्जा मुक्ति अभियान के तहत आज भिलाई के सिविक सेंटर में श्रद्धांजलि यात्रा का आयोजन किया गया, जहां इस श्रद्धांजलि यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि एक संस्था के द्वारा पिछले करीब 1 वर्ष से आम जन के कर्जों की माफी के लिए अभियान चला। रजत सिंह भारती का कहना है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने गलत निर्णय लेते हुए लॉकडाउन लगा दिया और सरकार के एक गलत निर्णय ने गरीब लोगों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। उनका कहना है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों के कर्जों को सरकार माफ कर सकती है, किसानों के कर्ज को माफ कर सकती है, तो आम जनता का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकती? उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, आम जनता का कर्जा माफ, उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, आम जनता का कर्जा माफ, उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, आम जनता का कर्जा माफ। बताएंगे आज पैदल मार्च निकाला गया है, किन मुद्दों को लेकर निकाला गया है और किस प्रकार की बातों को श्रद्धांजलि आप कह रहे हैं? जी देखिए, श्रद्धांजलि की बात तो ऐसी है कि जो व्यक्ति कर्ज से परेशान था, किसी भी तरह का उसके ऊपर कर्जा हो, चाहे बैंक का हो, हाउसिंग हो, साहूकार का हो, रिश्तेदार का हो, पर्सनल हो, होम लोन, किसी भी तरह का कर्जा हो गया है और वो व्यक्ति आज किसी तरह इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर लिया हो या उसके परिवार वालों ने आत्महत्या कर लिया हो। आप देख पाएंगे बैनर जो है, बैनर के पास ऐसे बहुत सारे पेपर के कटिंग्स हैं। उस पेपर के कटिंग्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है कि एक व्यक्ति कर्जे से परेशान था, उसने आत्महत्या कर लिया। एक परिवार था, कर्जे से परेशान था, वो परिवार ने सबसे पहले अपने बच्चों को जहर दिया और जहर देने के बाद फिर वो खुद जो दंपत्ति थे उन लोग जहर खाकर फिर सुसाइड कर लिए। तो ऐसे लगातार घटनाएँ बढ़ती जा रही है और सरकार जब तक संज्ञान नहीं लेगी तब तक ये अभियान हमारा चलता रहेगा। जनता को अधिकार बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे और ये जो श्रद्धांजलि है आज इसीलिए दी जा रही है कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि जनता जो है वो आज पीड़ित है, इतनी पीड़ित है, इतनी परेशान है कि इनको यदि बचाया नहीं गया तो इनकी भी सिचुएशन यही होने वाली है। ये भी लोग कर्जे से परेशान हैं, इनका भी अगर दिक्कत हुई तो ये भी लोग आत्महत्या करेंगे। तो आत्महत्या करने के पहले ये जो आखिरी प्रयास है, ये सभी लोग आखिरी प्रयास करने निकले हैं। तो ये जो आप लोगों ने कर्जा मुक्ति अभियान एक चलाया हुआ है जी, ये कब से चलाए हैं और अभी तक क्या क्या कर पाए हैं अपन? देखिए, 2 जुलाई 2022 से ये अभियान की शुरुआत हुई थी और जब से इस अभियान की शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार लोगों के कॉल्स मैसेज इतने आते हैं कि मतलब हम उठा नहीं सकते हैं। मुझे खुद को अपनी कॉल्स को डाइवर्ट करना पड़ता है अपनी टीमों को। तो क्या होता है, जो व्यक्ति कर्जे से परेशान है वो मानसिक पीड़ा में रहता है कि वो कर्जा ले लिया है, अब तो चुकाना पड़ेगा, अब रिकवरी एजेंट टॉर्चर करेगा, बैंक वाले टॉर्चर करेंगे। तो वो उस टॉर्चर को वो स्कीम समझता है, उस टॉर्चर को वो प्रक्रिया समझता है कि ये जो कर्ज अदा की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में है टॉर्चर करना। जबकि आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जा सकता, किसी के रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं किया जा सकता, घर परिवार के लोगों को फ़ोन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ रिकवरी एजेंट तो घर परिवार छोड़ो, उनके दफ्तर चले जा रहे हैं, दफ्तर जा कर के गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, जिनकी उनकी नौकरी छूट जा रही है। यही कंडीशन पूरे भारत देश में चलाई जा रही है और ये सुव्यवस्थित है, सुनियोजित तरीके से चल रही है। सारे लोग प्लान्ड है, बैंक हो, एनबीएफसी हो, सभी प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं। जनता को अधिकार बताए ही नहीं जा रहे।
इसलिए हमने आज अधिकारों की कॉपी रखी है, वो उस कॉपी को आम जनता को दिया गया। कर्जमुक्त भारत अभियान छत्तीसगढ़ की टीम के द्वारा एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक को बचाने के लिए हम प्रयास किए जा रहे हैं हमारी तरफ। तो अभी काफ़ी लंबे समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं जी। बीच में ये भी बात हुई कि केंद्र शासन को दिया गया है, वित्त मंत्रालय को फाइलें दी गई है जी। अभी क्या कुछ कहना है उनका इस मुद्दे को जी लेकर? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पहला जब हम दे रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये कोई मुद्दा नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये आप लोगों का अगर पर्सनल मुद्दा है तो बता दो, आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। तो हमने बोला हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर कर्जा है उनका डाटा हम दे रहे हैं, इनका कर्जा माफ़ करो। जैसे उद्योगपतियों का माफ़ करते हो, जैसे किसानों का कर्जा माफ़ करते हो, वैसे ही आम व्यापारी का क्यों नहीं, मध्यम वर्गीय का क्यों नहीं। तो प्रधानमंत्री, पहले तो वित्त मंत्रालय जाता था, वित्त मंत्रालय से फिर प्रधानमंत्री कार्यालय जाने लगे हम लोग। प्रधानमंत्री कार्यालय जाने लगे तो वहाँ से आज अभी की रिपोर्ट है, 2-3 दिन पहले जब हमारी टीम वहाँ पर गई, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लेने से मना कर दिया। बोले कि नहीं, ये आप मुद्दा बना रहे हो, ये जनता का मुद्दा है ही नहीं। वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कर्जा मुक्ति एक मुद्दा है, ये राजनीति का ही मुद्दा है। सरकार की वजह से ही लोग कर्जे में फंसे हुए हैं। सरकार के द्वारा नोटबंदी करी गई, सरकार के द्वारा जीएसटी लगाया गया, सरकार के द्वारा अचानक से जब से लॉकडाउन लगा दिया गया, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। आत्महत्या करने को मजबूर कर दिए गए। व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए तैयार है सरकार, लेकिन रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में 1-1 हज़ार रुपये देने को तैयार है, लेकिन ये शिक्षित करने के लिए तैयार नहीं है, संगठित करके लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ रोजगार के सामान उपलब्ध कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कर्जा वालों का आपने सूची तैयार किया है, आपने जी। पंजीयन किया है जी। कितने लोग अभी तक आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं? अभी तक 13 लाख से ज़्यादा लोग इस कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। वो लोग फॉर्म भर चुके हैं, उनको लगातार गाइड किया जाता है। कहीं कहीं पर हर राज्यों की टीम अलग अलग काम कर रही है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ, वैसे ही हर राज्यों में टीमें काम कर रही है। वो लोग लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं और ये निःशुल्क गाइड कर रहे हैं। हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई फीस नहीं, ना सर्टिफिकेट का फ़ीस है, ना कोई अभियान का फ़ीस है, ना कोई गाइडेंस का फ़ीस है। हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार ये हैं। कोई व्यक्ति यदि फ़ोन करता है, बोलता है रिकवरी एजेंट टॉर्चर कर रहा है, तो हम उसको बताते हैं कि उसको वीडियो बना लो, उसका आईडी प्रूफ ले लो, डीआरए सर्टिफिकेट ले लो, उसका होम विजिटिंग लेटर ले लो। यदि नहीं है उसके पास तो लोकल पुलिस स्टेशन में जाके लिखित में शिकायत दर्ज करो। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की हमने अभी तक जान बचा ली है। लाखों लोग आज जान बचे हुए हैं हमारी वजह से। कर्जे को लेकर जिस तरीके से प्रयास है आप लोग का, अगर इसको लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते शासन की तरफ से, जी, तो आने वाले समय में किस प्रकार का आंदोलन होगा आप लोगों का? आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया भी जाएगा, क्योंकि देखिए हमने सारी चीज़ तय कर ली। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गांधी जी को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगत सिंह को नहीं मानेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मानेंगे, राजगुरु को नहीं मानेंगे। ऐसा हमने कसम नहीं खाए। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलकर, संवैधानिक रास्ते पे चलकर, कानूनी रास्ते पे चलकर यदि जनता को न्याय नहीं दिला पाए, अधिकार नहीं दिला पाए, तो हम भगत सिंह के रास्ते पे भी चलने को तैयार हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं रजत सिंह भारती, छत्तीसगढ़ कर्जमुक्त भारत अभियान।